नमस्कार दोस्तों, समांतर श्रेणी में हम देखने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी में हम पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। पदों का योगफल निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे होता है। समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद ए दिया होता है, साथ ही साथ उसका सार्वंतर दिया होता है, तो हम सार्वंतर को जोड़ते हुए अपना एक समांतर श्रेणी बना लेंगे जिसमें दिया रहता है ए धन डी, अगला होता है ए धन 2d। इसी तरह करते करते हमारा लास्ट वाला हो जाता है l माइनस 2d कामा l माइनस डी एंड l, जहाँ l का मान होता है a धन n माइनस 1d। ओके, और तथा इसमें हमारा कुल पद कितना है, यह जो समांतर श्रेणी है, नहीं यह जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं, यह जो श्रेणी है इसमें कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं n, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर n। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें समांतर श्रेणी के ये जो n पद हैं इनका योगफल निकालना है, तो योगफल को हम डिनोट कर देते हैं यस से और n से। अभी बताएंगे यस n का मतलब क्या होता है। इसको क्या लिखेंगे, यस n बराबर क्या हो जाता है, सारे पदों को जोड़ देते। सारे पदों को जोड़ते कैसे, ए धन डी धन ए धन 2d, इसी तरह सबको जोड़ते जाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा l माइनस 2d धन l माइनस डी धन l। ओके, एशन का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है सम मतलब योगफल, यानी इसके लिए हम यस इस्तेमाल करते हैं। और यन जो होता है, यन का मतलब होता है कितने पद हैं। अगर यहाँ 20 पद होंगे तो हम लिखेंगे यस 20, या 40 पद होंगे तो लिखेंगे यस 40। इसका मतलब है 40 पदों का समेसन। ओके, हम इस चीज़ को, हमें तो यह चीज़ मिल गया ना कि यस एन बराबर ए धन डी धन ए धन 2d धन, इसी तरह आगे करते करते जाएंगे धन एल माइनस 2d धन एल माइनस डी धन एल। ओके, ये तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस एल को पहले लिख दें, एल माइनस डी को उसके बाद लिखें, एल माइनस 2d को उसके बाद लिखें, मतलब ये जो क्रम है उसको उलट दें। तो जोड़ रहे हैं हम लोग ना, संख्या तो उतनी ही है, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे कुछ फ़र्क तो आएगा नहीं, भले हम चाहे तो उसको उलट कर, मतलब इसका क्रम परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा एस एन क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो हमारा एस एन क्या हो सकता है दोबारा, यह हो जाएगा हमारा यल धन यल माइनस डी धन यल माइनस 2d धन, इसी तरह करते करते हमारा आ जाएगा ए धन 2d धन ए धन डी धन ए। हमने देखा हमारे कुल पदों की संख्या n है, मतलब अगर हम इन सबको आपस में इस मान लेते हैं इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2sn, sn धन sn यानी 2sn, और यह क्या हो जाएगा a धन l, इसको जोड़ेंगे तो ये जो माइनस डी प्लस डी या कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा ए धन एल। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस 2d और प्लस 2d कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा ए धन एल। इसी तरह आगे का भी हमारा होता चला जाएगा। इसको देखेंगे एल माइनस 2d धन ए धन 2d, इसमें माइनस 2d और प्लस 2d या कैंसिल हो जाएंगे, मतलब शून्य हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा एल धन ए। इसी तरह यह भी हो जाएगा एल धन ए, इसी तरह यह भी हो जाएगा एल धन ए। हम देखते क्या हैं कि जब हम जोड़ रहे हैं तो यह ए धन एल ए धन एल ए धन एल इसी तरह आ रहा है। अब हम इस देखें हमारे पदों की संख्या n है, तो यह n बार आया है। n बार आने का मतलब क्या हो जाता है n इंटू ए धन एल, यानी हमारा जो 2sn दिया है 2sn, किसका मान कितना आ गया n धन ए बाई ए धन एल, n इंटू ए धन एल, तो sn का मान कितना हो जाएगा, sn का मान हो जाएगा n बाई 2 ए धन एल। यानी हमारा एक ये जो योगफल का सूत्र निकल गया है, इसको हमने यहीं अभी डिराइव किया है कि जो sn यानी समेसन होता है, जो योग होता है उसका मान होता है n बाई 2 इंटू ए धन एल। ए धन एल, अभी हमने पढ़ा ए का मान क्या होता है, ए एल का मान क्या होता है ए धन n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एल की जगह इसका मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा
n/2, तो Sn बराबर n/2 a धन l का मान कितना है a धन n-1d, a धन n-1d। इस चीज़ को हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यह a मिलके 2a हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a धन n-1d, यानी हमारा यह दो सूत्र निकल गए। पहला सूत्र है Sn इज इक्वल टू n धन a धन l/2 और दूसरा Sn बराबर n/2 इंटू 2a धन n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। मतलब क्या है, जब हमें प्रथम पद दिया हो, आखिरी पद दिया हो, मतलब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, और साथ ही साथ पदों की कुल संख्या भी दी हो, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। या सिर्फ पदों की संख्या ज्ञात हो और प्रथम पद ज्ञात हो तथा सार्वंतर ज्ञात हो, तो हम भी तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको रिवीजन क्या है। ये हम मतलब इसी चीज़ को समझने के लिए फिर से देखते हैं कि समांतर श्रेणी, ये तो हमारा एक समांतर श्रेणी है, a धन d a धन 2d, इसी तरह l-d, ऐसे यहाँ तक आ गया हमारा समांतर श्रेणी। ओके, जिसमें कुल पदों की संख्या n है और जिसके लिए हम ये जो समांतर श्रेणी का योगफल होता है उसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो Sn का मान यहाँ क्या दिया है, यहाँ जो Sn का मान दिया है, Sn इज इक्वल टू, Sn का मतलब S का मतलब होता है समेशन, N का मतलब कितने नंबर है या कितने पदों की संख्या है। तो Sn इज इक्वल टू a धन, इसी तरह जोड़ देंगे तो ये समीकरण 1 हो गया। अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रम चेंज करने पे जोड़ा जा रहा है तो मान में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए Sn बराबर l धन, इसी तरह हमने क्रम परिवर्तित करके लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को या दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Sn धन Sn यानी 2Sn। अब इसका मान हो जाएगा a धन l, इसका भी, इसमें प्लस d इसमें माइनस d, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, a धन l। इसी तरह ये भी a धन l, इसी तरह यह भी a धन l, इसी तरह यह भी a धन l, इसी तरह यह भी। तो हम देख रहे हैं जो a धन l है वह n बार आया है, क्योंकि कुल पदों की संख्या n थी। तो हम इसका मान लिख देंगे n इंटू a धन l, 2Sn इज इक्वल टू n इंटू a धन l। तो पक्षांतर करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दिए हैं, तो Sn बराबर n/2 a धन l। ओके, हमने पढ़ा था l का मान क्या होता है, l का मान होता है a धन n-1d, a-1d। तो हमने क्या किया, जो l का मान है, ये जो l का मान दिया है, हमने इसको इसमें रख दिया l की जगह। तो l की जगह यह मान जब रखेंगे तो हमारा आंसर आ गया, या हमारा जो फार्मूला मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई होके 2a धन n-1d के रूप में आ गया। यहाँ हम देखें तो n/2 सेम है, a धन l भी सेम है, a भी सेम है, इसमें बस l की जगह इसका विस्तृत रूप दे दिया है। ओके, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये फार्मूला सीखे हैं उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से बिल्ड हो जाए। ओके, अब समांतर श्रेणी के पदों के योगफल के हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला एग्जांपल दिया है कि श्रेणी 3 धन 8 धन 13 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने सभी फार्मूला देखा था समेशन का, कि जो हमारा जो Sn होता है, जो समेशन होता है, जो हमारा Sn होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a धन n-1d। यह जो हमारा फार्मूला था उसी के अनुसार इसका मान रखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा श्रेणी क्या दिया है, श्रेणी दिया है 3 धन 8 धन 13 धन, इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी हमें S20 ज्ञात करना है, S20 ज्ञात करना है, जिसमें अब इस श्रेणी में हम लोग देखते हैं क्या चीज़, कि हमारा जो प्रथम पद है वो क्या है, a बराबर कितना है 3, और ये जो सार्वांतर कितना है, जो d है वह, हाँ बिल्कुल सही 5, यानी 8 में से 3 जाए तो 5 आएगा। हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना था, यानी n जो दिया है वो दिया है 20, तो हम फार्मूले पे रख देते हैं, S20 इज इक्वल टू 20/2 यानी बटे 2a, यानी
2 गुणे 3 धन n-1 यानी 20 - 1 d कितना है 5। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 10, यह हो जाएगा 6 धन 20 में से 1 जाए 19, 19 × 5 = 95। इसका मान कितना आ जाएगा 10 गुणे यह कितना है 95 × 6 101, यानी हम देखेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 101। यानी इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल कितना आ गया हमारा 10 10 यानी 1010। ओके, उसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन दिया कि समांतर श्रेणी 22 26 30 के कितने पदों का योगफल 400 है। और आसान कर दिया, जिसमें आसान नहीं मतलब उसी तरह दिया, क्योंकि इसमें हमारा क्या दिया एस एन में अगर हमें एन पता हो, ए पता हो और डी पता हो तो हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं। या अगर एस एन या इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ हमें न दिया हो, बाकी सब चीज़ दी हो, तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है हमारा ए कितना है दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारा ए कितना आ गया, ये जो 22 26 धन 30 इसी तरह जा रहे हैं कि कितने पदों का योगफल 400 है। तो हमारा ए कितना दिया है 22, इसमें डी कितना दिया है तो 26 - 22 यानी 4। ओके, और कितने पदों का योगफल 400 है, यानी हम मान लेते हैं कि माना n पदों का योगफल 400 है, n पदों का योगफल 400 है, योगफल 400 है। तब हमारा जो n आ गया वो कितना है, हमें जो हमारा जो Sn आ गया वो कितना आ गया 400, क्योंकि n पदों का योगफल किसको डिनोट करेंगे Sn से डिनोट करेंगे, और इसका मान दिया 400। तो हम फार्मूला लग देते हैं जो Sn वाला, Sn बराबर n/2 2a धन n-1 d। ओके, अब देख रहे हैं हमारा क्या मान आ गया Sn का मान कितना 400, यानी 400 बराबर n/2 यानी n/2 2a कितना है हमारा 22, तो 2 इसमें 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा 44 धन n-1 d कितना है 4। ओके, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए 2 से दोनों तरफ गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 800 बराबर n, ये 2 से गुणा किया तो हट गया यानी 44। अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4n - 4। इसको हम आगे देख रहे हैं, इसको जब हम आगे और खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 800 बराबर n 44 में से 4 जाए 40 यानी 40 धन 4n। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो 40 में 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, 800 में भी 4 कॉमन है, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में हम 4 से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर हमारा 200 बराबर n 10 धन n। उसी तरह हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 200 बराबर 10n धन n स्क्वायर। हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 10n धन n स्क्वायर माइनस 200, यानी इसको लिख सकते हैं कि n स्क्वायर धन 10n माइनस 200 बराबर 0। तब यह हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n के 2 मान आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें से 2 मान मिलते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको क्या तोड़ेंगे यानी n स्क्वायर धन ऐसा जोड़ने पे 10 और गुणा करने पे माइनस 200, यानी हम लोग 20n - 10n माइनस 200। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना है, क्यों, क्योंकि 20n - 10 यानी टोटल 10n, 20 गुणे -10 यानी 200। ओके सही, इसमें हम n कॉमन लेंगे तो n कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा n धन 20, इसमें -10 कॉमन ले रहे हैं, -10 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा n धन 20 बराबर 0, यानी हमारा मान कितना आ गया n धन 20 गुणे n - 10 = 0। यानी अब देखो द्विघात समीकरण इसका मान 0 आया, या तो इसका मान 0 होगा, या तो इसका मान 0 होगा, या तो दोनों का मान 0 होगा। तो हम उसके लिए देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ओके,
ताकि मिटा दें, थोड़ा जगह हो जाए। अब हम देख रहे हैं क्या हमारा जो या तो एक दोनों का मान 0 हो सकता है या तो किसी एक का मान 0। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले n धन 20 बराबर इसका मान 0 करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, -20। और हमने अभी देखा कि n पदों का योगफल है तो n का मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, मतलब ये अमान्य हो गया, यह कभी हो ही नहीं सकता। अब दूसरा क्या बचा, n - 10 = 0, तो n बराबर 10, यानी यह हो सकता है। यानी यही हमारा आंसर है कि 10 पदों का योगफल 400। यानी कितने पदों का योगफल 400 या 10 पदों का योगफल 400 है। यही हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन दे दिया उसी में कि समांतर श्रेणी 8 धन 5 धन 2 के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो पुराने जैसे ही हो गया। पुराने जैसे कैसे हो गया, इसमें 25 पदों का योगफल, यानी हमारा a कितना दिया इसमें 8, d कितना दिया है तो 5 - 8 = -3। ओके, 25 पदों यानी n = 25। तो हमारा जो s 25 होगा, 25 पदों का योगफल वो 25/2, क्योंकि ये दिया n/2 यानी n की जगह 25 रख दिया हम लोगों ने। और हमारा दे दिया 2a यानी 8 दूनी 16, 2a 2 × 8। अब इसका मान कितना हो गया, धन 25 पदों का योगफल है तो n-1 यानी 25 - 1, 25 - 1। और d का मान कितना है, -3। ओके, हमारा s 25 का मान कितना आ गया, 25/2 16, 25 में से 1 जा 24, 24 × -3 यानी -72। इसका मान कितना आ जाएगा टोटल, 72 में से 16 जाए तो हमारा आ जाएगा 56, यानी -56 इसका मान आ जाएगा। तो क्या करें, हमारा आंसर आ गया 25/2 × -56, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28, यानी हमारा आंसर आ गया -25 × 28, क्योंकि माइनस जो साइन है वो बाहर कर लिए। -25 × 28 का मान कितना हो जाएगा 700, यानी -700। यानी इस समांतर श्रेणी 8 धन 5 धन 2 इसी तरह जब जाएगा तो 2 के बाद -1 -4 -7 -10 इसी तरह चलता चलता जाएगा तो इसके 25 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, -700। ओके, तो अब तक हमने पढ़ चुका है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी के पदों के योगफल से n पद ज्ञात करना है। यानी अगर हमें n पदों का योगफल दिया हो कि t1 मतलब पहला पद, t2 मतलब दूसरा पद, t3 मतलब तीसरा पद, इसी तरह दिया हो tn - 2 धन tn - 1 धन tn, यह दिया होगा, क्योंकि यही तो समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी का योगफल यही होता है कि SN = t1 + t2 + t3 + tn - 2 + tn - 1 + tn। ये तो हमारा SN का फार्मूला हो गया, SN का एक डेफिनेशन के रूप में आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि जो SN होता है, जो समेशन होता है, जो योगफल होता है वह इतने के बराबर होता है। उसी में हम देख लेते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि अगर SN अगर यहाँ n है तो यहाँ तक एक n तक पहुँच रहा है। अगर यहाँ 10 तक होगा या अगर यहाँ s की जगह 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, उसके ठीक पहले 9 होगा, ठीक उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 7 6 5 4 3 2 फिर 1, इस तरह आएगा। तो अगर n एकदम आखिरी में रहेगा, अगर जितने पदों का ज्ञात करना है, उसी तरह अगर हम s - 1 ज्ञात करें तो यह कहाँ तक जाएगा, n - 1 तक। तो यह मान कहाँ तक जाएगा, t1 धन t2 धन t3 इसी तरह जाएगा यह धन tn2 धन tn - 1। क्यों, क्योंकि यह n - 1 है तो यहाँ भी n - 1 तक ही जाएगा। तो अब हम देखते हैं यह जो t1 से tn - 1 तक जो पद है इसका योगफल तो इसमें n - 1 के बराबर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का योगफल है जो SN - 1 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जो SN है इसको लिख देते हैं SN = SN - 1, क्योंकि इसका मान इसके बराबर है और यहाँ वही चीज़ है
तो हमने इसको छोटा कर लिया Sn माइनस 1 धन Tn। अब हमें Tn ज्ञात करना है, यही ना, ये Tn क्या है, nवां पद, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से nवां पद ज्ञात करना। तो हमारा जो Tn आ गया वो कितना आ गया, Sn माइनस 1। ओके, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो nवां पद होता है वह n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों के योगफल के बराबर होता है। ये जो Sn है मतलब ये समेशन है। ओके, अब इसको मिटा के देखते हैं आगे का एक कंसेप्ट, मतलब एक सवाल ही है, बहुत बढ़िया है, जो इसी कंसेप्ट पे आधारित है। उसको हम चाहे तो बिना किसी कंसेप्ट के आधार पर कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n स्क्वायर धन 5n है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इस चीज में देखना है कि जो किसी श्रेणी के n पदों का योगफल क्या दिया है, n स्क्वायर धन 5n, यानी Sn जो दिया है वो कितना दिया है, n स्क्वायर धन 5n। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब यह है कि जो n पदों का योगफल है वो n स्क्वायर धन 5n है। मतलब हमारा जो एक पदों का योगफल यानी S1 होगा, S1 यानी योग, और 1 मतलब एक पद, यानी एक पदों का सिर्फ योगफल कितना हो जाएगा हमारा n, यानी n की जगह 1 रख देंगे। यानी जहाँ भी n दिया है, जो वेरिएबल दिया है, जो चर दिया है, वहाँ वही वेरिएबल ही रखा जाएगा, वही चर ही रखा जाएगा। तो यहाँ जैसे यहाँ हमने n की जगह 1 रखा है तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। तो उसी तरह 1 का स्क्वायर धन 5n, यानी 5n, यानी n की जगह यहाँ 1 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 5n गुणे 5 गुणे 1 यानी 5, 1 और 5 कितना हो गया हमारा 6। यानी ये जो S1 है, जो एक पदों का योगफल है वो 6 है। हमने n का मतलब समझ गया ना। यहाँ अगर n की जगह हमें x दे दिया है, n इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, Sx इक्वल टू x स्क्वायर धन 5x। या z दे दिया तो Sz इक्वल टू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर धन 5z। इस चीज़ का मतलब यही है कि जो n दिया है उसी तरह यह भी रहेगा। अब n की जगह कुछ भी रखें तो यहाँ भी वही मान रखना पड़ेगा। यानी अगर n की जगह हम x रखें तो यहाँ भी x रखना पड़ेगा, यहाँ भी x रखना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ को जो सवाल दिया है, इसको हमें पूछा है कि यह किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n स्क्वायर धन 5n है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो हम चाहें तो इसको बिना किसी फार्मूले से, जो बेसिक नॉलेज के अनुसार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कि जो मान लें जो श्रेणी है, मान लें श्रेणी कोई है ए, मान लो श्रेणी का प्रथम पद a है, उसका दूसरा पद a धन d है, तीसरा पद a धन 2d है, चौथा पद a धन 3d है। इसी तरह सोन मतलब इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो n पदों का जो S1, यानी S1 कितना है हमारा, n की जगह 1 रख देंगे। तो यानी एक पदों का योगफल, एक पदों का योगफल क्या हो जाएगा, a, इसमें दिया है 6, यानी जो हमारा a आया है प्रथम पद वो कितना आ गया 6। ओके, हमें यह पता चल गया बिना किसी यह चीज़ हम बिना किसी फार्मूले से रख रहे हैं। अभी बाद में हम स्टैंडर्ड तरीका भी सीखेंगे कि इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। और दूसरा कर लेते हैं क्या कि S2 यानी अब n की जगह 2 रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर धन 5 गुणे 2। ओके, क्योंकि यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 5, 5 गुणे n यानी 5 गुणे 2, n का इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी हो जाएगा 14। यानी दो पदों का योगफल 14 है। तो इस श्रेणी के दो पद कौन से हो गए, ये a और a धन d, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a धन d। इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो 2a धन d आ जाएगा। हमारा a का यह जो 2a धन d का मान दिया है 14 और हमें a का मान पता है 6, यानी 2 गुणे a धन d बराबर 14 और a का मान दिया है 6, यानी 2 गुणे 6
धन डी बराबर 14, यानी 12 धन डी बराबर 14। तो डी का मान कितना है हमारा, 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी डी का मान कितना है हमारा 2। ओके, अब हम 3 पदों का योगफल कर ले रहे हैं, तो 3 पदों का योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 3 पदों का योगफल करेंगे तो S3 हो जाएगा। तो यहाँ जो n की जगह हम 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, 3 का स्क्वायर धन 5 गुणे 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, 15 9 कितना होता है 24। ओके, हमें 3 पदों का योगफल दे दिया 24। ओके, अब 3 पद कौन से हो गए, ए धन डी, ए धन 2d, यानी ये पद, ये पद, ये पद, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए यानी 3a धन डी धन 2d यानी 3d इज इक्वल टू 24। हम दोनों पक्षों में 3 से भाग दे रहे तो क्या हो जाएगा ए धन डी बराबर 8। ए का मान दिया था 6, तो 6 रखेंगे, 6 धन डी बराबर 8, तो डी बराबर 8 में से 6 जाए 2, यानी हम देख रहे हैं जो हमारा सार्वंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। क्यों, तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, और हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था समांतर श्रेणी का कि अगर वो समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें जो सार्वंतर होता है सबका समान होता है, अचर होता है, यानी यह श्रेणी सार्वंतर है, समांतर श्रेणी है। यानी हम इस चीज़ को बिना किसी नॉलेज के या सिर्फ कुछ बेसिक आइडिया जो दिया है डेफिनेशन की, समेशन क्या होता है, योगफल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसी चीज़ पे रखें तो हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह तरीका थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर हमें यही दे दिया हो कि हमें 4 बार सिद्ध करना हो, 5 बार सिद्ध करना हो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 ही बार इसका मान निकाल के सिद्ध कर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि अब सभी वैल्यू चेक करना है, तब तो बड़ा दिक्कत होगा। तो उस चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका भी थोड़ा सा समझने की देर है, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका थोड़ा सा समझने में थोड़ा कठिन होता है। कठिन नहीं मतलब वो हम लोगों के जो जनरल तरीके से जो हम लोग सॉल्व करते हैं उससे थोड़ा कठिन होता है। कठिन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें समझना होता है। कि जैसे हमारा स्टैंडर्ड तरीका में दे दिया है कि जो इसको जब सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड तरीके के अनुसार तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो SN इज इक्वल टू n स्क्वायर धन 5n। हमने देखा कि n की जगह कुछ भी रखेंगे तो हमारा मान चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्या यस n-1 नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n की जगह n-1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n-1 का स्क्वायर धन 5 n-1। इसको हम खोल दे रहे हैं, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह n स्क्वायर धन 1 माइनस 2n धन, इसको खोलेंगे तो 5n माइनस 5, यानी जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5n यानी प्लस 3n माइनस प्लस 1 माइनस 5 यानी माइनस 4, यानी SN-1 का मान इतना पता चल गया। तो हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि Tn क्या होता है, Tn क्या होता है SN-1 n कितना है, Sn कितना है n स्क्वायर धन 5n। ओके, और Sn-1 कितना है n स्क्वायर धन 3n माइनस 4 दिया है। यानी हम जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मान n स्क्वायर धन 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल। 5n माइनस 3 यानी 2n प्लस 4, यानी ये जो हमारा Tn यानी nवां पद है वो कितना आ गया 2n प्लस 4। ओके, हमारा जो nवां पद आया वो 2n प्लस 4 है। अब हम इसको जांच करेंगे कि हमारा सार्वंतर कितना आ रहा है। सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं। सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो Tn हमारा दिया कितना, Tn इज इक्वल टू 2n धन 4, तो हम पहला पद ले लेते हैं यानी T1, तो n की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पहला पद 2 गुणे 1 धन 4 यानी 6। यानी जो हमने पहले तरीके से भी लाए थे तो समेशन की तरह से, तो हमारा आंसर पहला पद 6 आया था या 6 आया था। अब दूसरा पद कितना आएगा हमारा, इनकी जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 धन 4 यानी 2 गुणे 2 4, 4 4 8 यानी 8। तीसरा पद कितना आ जाएगा हमारा 2 यानी की जगह 3 धन 4,
2 3 6 4 10, चौथा पद क्या आ जाएगा, 6 4 10 होता है। ओके, और चौथा पद क्या आ जाएगा हमारा, n की जगह 4 रखेंगे तो 2 × 4 धन 4, 2 चौको 8, 8 4 12, यानी अब हम देख रहे हैं 4 6 8 10 12, यह सीरीज कैसे होगा, इसका भी अंतर 2 है, 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 यानी सबका अंतर जो सार्वंतर समान है, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई। ये स्टैंडर्ड तरीका है सिद्ध करने का। ओके, अब हम आगे देखने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने जो 2 फार्मूले पढ़े थे कि हमें nवां पद कैसे ज्ञात करना और समेशन का ये योग कैसे निकालना है, यह सवाल जो है वो दोनों फार्मूलों को एक ही सवाल हमारा प्रैक्टिस करा देगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही साथ समझा देता है। अगर इसको प्रैक्टिस करे रहेंगे या इसको थोड़ा सा भी हम समझे रहेंगे तो बाकी चीज़ें, बाकी जो फार्मूले के आधार पर जो क्वेश्चन थे उनको हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यह जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें दोनों कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। दोनों कॉन्सेप्ट में मतलब वो समेशन का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, यानी योगफल का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और nवां पद निकालने का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसमें दिया क्या है, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन इसी तरह x तक पहुँचा है बराबर 650, यानी हमें समेशन भी दे दिया है और x यानी nवां पद भी दे दिया है। मैं x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे सिंपल है, हमारा पहला तरीका क्या है समेशन निकालने का, हमें पहला पद दिया हो और आखिरी पद दिया हो, तो इसमें आखिरी पद तो दिया ही नहीं क्योंकि x दे दिया है, x यानी x का मान ज्ञात करना है। तो पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था Sn = n/2 a धन l, इसमें a तो दिया है, n नहीं दिया है, l भी नहीं दिया क्योंकि x दे दिया है। मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो एक इक्वेशन यानी एक समीकरण में 2 वेरिएबल दे दिए हैं, तो हम किसी भी तरीके से हम एक समीकरण से 2 वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इस तरह से हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे तकरीबन अनंत सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अनंत हल मिल जाएंगे। इसलिए हम कभी भी एक इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए यह तरीका हमारा फेल हो जाता है यहाँ। तो हमारा दूसरा तरीका क्या है, या दूसरा फार्मूला जो थोड़ा सा मॉडिफाई था वो Sn = n/2 2a धन n-1d, यह था। इसमें हमें a पता है, d पता है, n नहीं पता है, Sn पता है। ओके, हमें Sn भी पता है, 2a भी पता है, d भी पता है, बस n नहीं पता। मतलब ये एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, मतलब हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमारा a कितना दिया है, ये दिया है 2, और d कितना दिया है, d कितना दिया है 4 - 2 यानी 2, और Sn कितना दिया है 650। तो हमरा Kn का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 650 बराबर n/2 2a यानी 2 × a, यानी 2 × a कितना है 2, तो 2 × 2 धन n-1, d का मान कितना है 2। ओके, इसको खोलेंगे तो कितना है 2 2 4 धन 2n 4 धन 2n -2 n/2 तो 650। अब इसको हम आगे कर रहे हैं तो 650 बराबर n/2। इसमें से हम देखेंगे क्या 2 कॉमन लेंगे, ये 4 में से 2 जाए 2, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 धन 2n। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2n × n+1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल 650, यानी हमारा मान 650 के बराबर है, पास ही हो गया। यानी ये जो 650 है ये इसी के पास है। तो हम इसको आगे देख रहे हैं, यानी हमारा मान क्या आ गया है, जो n × n+1 = 650। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। अभी जो चीज़ हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा हमारा n² n का गुणा हमने करेंगे तो n² धन n - 650 बराबर 0। ओके, अब हम इसको तोड़ना तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए 650 को तोड़ेंगे। तो 650 को क्या लिख सकते हैं 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 × 10। इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 5 × 5 × 2, यानी 13 × 2 = 26, 25 यानी 25 × 26 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, इनका अंतर भी एक आ रहा है और गुणा करने में सही। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो n² धन
धन 26n माइनस 25n, 26n माइनस 25n, इसका जो मान निकालेंगे तो प्लस 1n होगा और इसका माइनस 650 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, n कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, n कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा हमारा n धन 26, इसमें माइनस 25 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा हमारा n धन 26 बराबर 0। अब इसको और खोल, इसमें इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा हमारा n धन 26 इंटू n माइनस 25 बराबर 0। तो हमने पढ़ा था कि या तो n माइनस n धन 26 का मान 0 होगा, या तो n माइनस 25 का मान 0 होगा, या तो दोनों का मान 0 होगा। तो अगर n प्लस 26 का अगर मान 0 रखें तो n का मान बराबर माइनस 26 आ रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ n पदों का योगफल दिया है। और अगर हम यह देखें कि n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n बराबर 25, यह पॉसिबल है, यही पॉसिबल होगा। तो हमें n का मान पता चल गया, तो हमें x का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, x कौन सा पद है, यानी 25वां पद है, तो हम 25वां पद कैसे निकालेंगे, यानी t25 क्या आ जाएगा हमारा a धन 25 माइनस 1d, यानी a हमारा कितना है 2, 25 में से 1 जाए 24 गुणे d कितना है हमारा 2, 24 दूनी 48 दो 50, यानी t25 जो है वो 50 है। और t25 ही तो जो आखिरी पद है, यानी यही तो x है, यानी हमारा जो x का मान है वह 50 है। ओके, तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ चुका है कि अब इसको जोड़ते कैसे हैं। साथ ही साथ अब हम सीखेंगे कि इसमें वेरिएबल अगर दे दिया हो, जैसे यहाँ कई वेरिएबल दे दिया हो, जैसे इसमें एक अभी पहला जो तरीका था हमने जो किया था उसमें एक समीकरण में दो चर दे दिए थे, यानी 2 वेरिएबल दे दिए थे, तो जो कभी पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए हमें देखना भी पड़ेगा कि हम जो सारे फार्मूले जो हम लोग रट रहे हैं या जो समझ रहे हैं उनमें कौन सा फार्मूला हमें किसी सवाल के लिए सही बैठेगा, वो चीज़ हम लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो हम सॉल्व करते जाएंगे, हमारा समय व्यतीत हो जाएगा और सवाल भी नहीं हल हो पाएगा। इसलिए हम देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला सूटेबल होता है। और अब हम इसमें आगे देखेंगे कि ये जो समांतर श्रेणी होता है, ये 2 पदों के बीच में हम और पद को कैसे डाल सकते हैं। जैसे दे दिया हो हमारे पास कि एक पद दे दिया हो 10 और दूसरा पद दे दिया हो 20, हमें पूछ रहा है कि इसके अंदर 5 पद ऐसे डालो जो समांतर श्रेणी में हो, तो उसको कैसे सीखेंगे। या 5 पद ऐसे निकाल दो जो समांतर श्रेणी में, या 5 पद ऐसे हो जिसको निकालने के बाद ये दोनों समांतर श्रेणी में आ जाए या तीनों समांतर श्रेणी में आ जाए। इसी तरह हम आगे की जो प्रॉब्लम है, अभी तो हम लोग यह जो समेसन यानी जो योगफल है और यह जो n वां पद निकालना था, यानी जो tn, यानी जो भी पिछले लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक और निमसेट में आ चुके हैं, तो जिसको हम, और साथ ही साथ एयरफोर्स और नेवी में भी आ चुके हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को हम जल्दी कर लेंगे ताकि हमारा वो जो कंपटीशन से लेवल का था तो हमारा कुछ तो थोड़ा सा एक आइडिया बिल्ड हो कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर वो हमें पता रहेगा तो आगे हम थोड़ा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। फिर हम इन सारे सवालों को हल करने के बाद, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने के बाद या समझने के बाद, हम लोग धीरे धीरे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन यही करेंगे। बाकी सब हिंदी में रहेंगे, वो अंग्रेजी में क्यों, अधिकतर सवाल जो दिए रहते हैं वो हिंदी में दिए रहते हैं, अंग्रेजी में दिए रहते हैं। या बहुत से वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा है कि वो अधिक से अधिक अंग्रेजी में ही बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए कुछ जो बच्चे हिंदी में सीखना चाहते हैं तो वो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने भी प्रॉब्लम होंगे, चाहे जेईई के हो या पॉलिटेक्निक के हो या रेलवे को, रेलवे में इतना कठिन, रेलवे में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, रेलवे में इससे पहले का ही पूछता है, n वां पद निकालना और समेसन तक, इतना डीपली नहीं पूछता कि दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही साथ डाल दे। रेलवे का अगर जो रेलवे के लिए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब इसके बाद आगे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक समेसन या योगफल और n वां पद निकालने के बारे में ही पूछता है। और बाकी जो बच्चे निमसेट हुआ, एयरफोर्स हुआ और नेवी हुआ, उसमें हम 2-3 वीडियो और लगेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बोर्ड को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे,
ये बोर्ड के लिए जो हम समांतर श्रेणी वो कंप्लीट कर लेंगे। तो समांतर श्रेणी के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर के बाद हरात्मक श्रेणी, उसके बाद हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।